अंश भी गीता जी का अपने जीवन में उतारो तो जीवन धन्य हो जाएगा, तब कल्याण होगा। इंदौर की महारानी अहल्याबाई, आज साथियों अहल्याबाई ने गीता यज्ञ का आयोजन किया है। महारानी आयोजन कर रही है, सो छोटे मोटे वक्ता तो आएंगे नहीं, संत महात्मा आए हैं, विद्वान आए हैं, पंडित पुरोहित आए हैं, प्रजा भी सुनने को आई है। किसी बड़े आदमी ने आयोजन किया है, किसी छोटे आदमी ने नहीं, सब सुनने के लिए या अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। वक्ता महान थे, उन्होंने गीता जी का पाठ शुरू किया। प्रथम श्लोक, पहला अध्याय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसको शुरू करने से पहले कहा, जो गीता जी का अध्ययन करता है उसका कल्याण, उसका बेड़ा पार होके रहेगा। यदि पूरी गीता जी न पढ़ सको, एक अध्याय पढ़ो तो भी कल्याण हो जाएगा। एक अध्याय भी न पढ़ सको, एक श्लोक भी रोज का पढ़ो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। वक्ता ने यहां तक कहा, एक श्लोक का चतुर्ंश भी पढ़ो और उसे जीवन में उतारो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। महारानी अहल्याबाई ने ये बात बहुत ध्यान से सुनी है। पहला श्लोक शुरू हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अहल्याबाई ने घंटी बजा दी, मानो आज का पाठ समाप्त। महारानी घंटी बजा रही है, कौन कुछ किंतु परंतु करे, पर पूछा, महारानी जी आपने घंटी क्यों बजा दी? कहा, वक्ता महोदय ने कहा था गीता जी का एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी यदि जीवन में उतर जाए तो कल्याण होके रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे लगता है पहले श्लोक के चतुर्ंश में सुखी, शांत एवं मंगल पे जीवन की कला बतला दी है। आज का पाठ इतना ही पर्याप्त है, कल का कल देखा जाएगा। महारानी से पूछा, कैसे कहती हैं आप महारानी? अरे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र का व्यवहारिक पक्ष तो यही है ना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, वही चार शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महारानी कहती है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, मानो हर क्षेत्र में अपने कर्म के साथ धर्म को जोड़ के रखो तो बेड़ा पार। धर्म ही आपको मर्यादा में रहना सिखाएगा। इतना सा भी अपने जीवन में ये बात उतर आए तो कल्याण होके रहेगा। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, भक्तजनों, स्वामी जी महाराज एवं पूज्य प्रेम जी महाराज रोज गीता जी का अध्ययन किया करते, अतएव आप जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय निकाल के बेशक एक श्लोक रोज का पर जरूर पढ़ा कीजिएगा। स्वामी जी महाराज से किसने प्रश्न किया, महाराज गीता जी और रामायण जी में क्या अंतर है? दो ही ग्रंथ हैं सदस्य, अपने मुख्य ग्रंथ दो ही हैं, इनमें सब कुछ आ जाता है। उपनिषद भी आ जाते हैं, ब्रह्मसूत्र भी आ जाते हैं, सब जितने भी ग्रंथ हैं, श्रुतियाँ, सब कुछ इसमें आ जाती हैं। स्वामी जी महाराज बोलते हैं, फरमाते हैं, जो गीता जी में कहा गया है वह रामायण जी में करके दिखाया है। यूं कहिएगा, भगवान राम ने अपने अवतार काल में जो कुछ किया
कृष्ण काल में आके वही कुछ बयान कर दिया। आई हैव वेरीफाइड। प्रभु राम स्टैंप लगाते हैं, आई हैव वेरीफाइड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। मैंने हर चीज गीता जी की अपने जीवन में उतार के देखी है। सब प्रैक्टिकल है, सब व्यवहारिक है, मात्र सिद्धांत नहीं है जैसा कि हम सब मानते हैं। गीता सिद्धांत नहीं है, वेरीफाइड है। स्वामी जी से आगे पूछा, स्वामी जी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? कहा रामायण का अर्थ है जैसे होना चाहिए। याद रखना ये बातें छोटी छोटी। रामायण जी का अर्थ है जैसा होना चाहिए और महाभारत का अर्थ है जैसा होता है। घर घर की कहानी है, हर अंतःकरण की कहानी है महाभारत। दोनों ग्रंथों में, रामायण जी और महाभारत में, दो महिलाएं हैं। इधर से गंधारी, उधर से कैकेयी। दोनों के अंदर एक ही लालसा है, हमारा पुत्र राज्य का अधिकारी बने। माँ कैकेयी भरत के लिए लालायित थे कि इनको राज्य मिले, गंधारी दुर्योधन के लिए कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। गंधारी की बदकिस्मती